नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एडीए ने अपने सबसे एडवांस टेस्टिंग सेटअप एडवांस एरनबर्ट टेस्ट फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया है। ये फैसिलिटी अप्रैल 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने का टारगेट रखती है, जो एएमसीए के रोल आउट टाइमलाइन के बिल्कुल साथ अलाइन करती है। इससे इंजीनियर्स को 1 साल का गोल्डन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें वो एयरक्राफ्ट के हर मेजर सिस्टम का रिगरस ग्राउंड टेस्टिंग कर सकेंगे, ताकि 2029 में होने वाली एएमसीए की पहली फ्लाइट पूरी सेफ्टी और प्रिसीजन के साथ हो। आयरन बर्ड एक फुल स्केल ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स और प्रपल्जन सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा, बिना एयरक्राफ्ट को उड़ाए हुए। इस 25 टन सेटअप में ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट की जाएगी, जिसमें शुरुआत में जीई का F414 इंजन का यूज होगा। यहाँ इंजीनियर्स फ्लाइट कंट्रोल लॉज, स्टील्थ के लिए सेंसर फ्यूजन और इंटरनल वेपन बे मैकेनिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को टेस्ट कर पाएंगे। एडीए ने अब इस फैसिलिटी के लिए आरएफपी भी इशू कर दिया है, जिसमें डोमेस्टिक फर्म्स को इनवाइट किया गया है कि वो अक्टूबर 2025 के बाद 30 महीने के अंदर फैसिलिटी डिलीवर करें। इससे 2028 के शुरुआत तक टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 80% से ज़्यादा लोकल कंटेंट होगा, जिसमें एचएएल और टाटा एडवांस सिस्टम जैसे प्राइवेट पार्टनर्स का भी बड़ा रोल होगा। आयरन बर्ड फैसिलिटी 1000 से ज़्यादा सिमुलेटेड फ्लाइट आवर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि कोई भी टेक्निकल ग्लिच एक्चुअल फ्लाइट से पहले ही सॉल्व कर दिया जाए। 2033-34 तक इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि 40 से 50 एएमसीए एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में ले आएँ और 2040 के बाद टोटल 126 यूनिट डिप्लॉय हो जाएं। ये मिराज 2000 और SU-30 MKI जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ रुपए के प्रोटोटाइप फेज़ में है और इससे बेंगलोर के एरोस्पेस इकोसिस्टम में 5,000 से ज़्यादा नए जॉब्स मिलने की संभावना है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने डोमेस्टिक ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन मैन्युफैक्चरर्स को एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर उनके यूएवी जीपीएस के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते तो उन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो जाएंगे। ये वार्निंग उन ट्रायल्स के बाद आई है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगस्त 2025 में हुए थे, जिसमें 46 इंडियन कंपनीज ने अपने ड्रोन्स और म्यूनिशन दिखाए, लेकिन जब उन्हें जीपीएस डिनाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में टेस्ट किया गया तो उनमें से ज़्यादातर फेल हो गए। आर्मी को ये रियलाइज़ हुआ कि जीपीएस बेस्ड नेविगेशन पर ओवर डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गया है, खासकर बॉर्डर पे, जहां एडवर्सरीज लाइक चाइना और पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जैमर्स को अग्रेसिवली यूज़ कर रहे हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्टिंग राजस्थान के रेंज में हुई थी, जहां ड्रोन्स को हैवी जैमिंग के बीच फ्लाई करवाया गया, लेकिन रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। 80% से ज़्यादा ड्रोन्स या तो क्रैश हो गए या अपना ट्रैक खो बैठे। कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मर भी थे, जैसे आइडिया फोर्ज का जॉल्ट यूएवी, जिसमें विजुअल ऑडोमेट्री और ऑनबोर्ड एआई की मदद से बिना जीपीएस के 5 किलोमीटर तक एक्यूरेट नेविगेशन हुआ, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आर्मी के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे थी। लॉयटरिंग म्यूनिशन तो और भी ज़्यादा वल्नरेबल निकले। जीपीएस जैम होने पर वो सेफ मोड में चले गए या सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। 15 अक्टूबर को आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियल सर्कुलर भेजकर बता दिया कि फ्यूचर में कोई भी यूएवी टेंडर तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसमें जीपीएस डिनाइड सर्टिफिकेशन होगा। नॉन कंप्लायंट ड्रोन ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये रूल उन स्वार्म ड्रोन पर भी लागू होगा जहां एक सिग्नल जैम होने पर पूरा फॉर्मेशन कोलैप्स हो सकता है। इस डायरेक्टिव या वार्निंग के बाद इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री को अपनी टेक्नोलॉजी में रेडिकल अपग्रेड करना होगा, वरना $1 बिलियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट की अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए 6 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए ऑफिशियल आरएफपी इशू कर दिया है। ये बोट्स स्पेशल ऑपरेशन जैसे स्मॉल टीम इंसर्शन, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए डिजाइन की जाएगी। इस आरएफपी के मुताबिक प्रिक्योरमेंट आईडीडीएम कैटेगरी में होगा। इसका मतलब है कि ये बोट इंडियन वेंडर से ली जाएंगी जिन्होंने अपना डिजाइन और डेवलपमेंट यहाँ ही किया हो और टोटल कॉस्ट का कम से कम
50 से 60% इंडिजिनस कंटेंट हो। प्रपोजल की डेट 21 अक्टूबर से क्लोजिंग डेट 13 जनवरी 2026 रखी गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बिडर्स को क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पर RFP विड्रॉ या मॉडिफाई कर सकती है और नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर किसी भी बिडर्स को डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये फास्ट पेट्रोल बोट्स सैलो और मडी वाटर में ऑपरेट कर सकेंगी, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए सूटेबल होंगी और कॉन्फ्लिक्ट जोन में पेट्रोलिंग, इंटरवेंशन और सर्विलांस के लिए डिप्लॉय की जाएंगी। इस प्रिक्वायरमेंट से इंडिया के कोस्टल और इनलैंड वाटर सिक्योरिटी मिशन को एक नया टेक्टिकल एज मिलने की पॉसिबिलिटी है, खासकर उन ऑपरेशन में जहां स्पीड, स्टील्थ और प्रिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और रसिया के बीच स्ट्रेटजिक डिफेंस टाइज एक बार फिर मजबूत हुए हैं, जब रसिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन फरवरी 2026 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। ये कंफर्मेशन SCO समिट के दौरान बायलैटरल टॉक्स में मिला। पहले के 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास ऑपरेशनल हैं और अब ये चौथा स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां 2020 के गलवान क्लैश के बाद एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई थी। पांचवा और फाइनल S-400 स्क्वाड्रन सितंबर के 2026 में डिलीवर होगा, जिससे $5.43 बिलियन की डील कंप्लीट हो जाएगी। रसिया यूक्रेन वॉर के चलते डिलीवरी डिले हुई थी, लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स और पेनल्टी क्लॉजेस दोनों का यूज करके प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 को अपने IACCS के साथ लिंक कर दिया है, जिससे रियल टाइम रडार ट्रैकिंग और रिस्पॉन्स टाइम में मैसिव इंप्रूवमेंट सामने आए हैं। अब इंडिया और रसिया के बीच नए फॉलो ऑन डील्स की भी बातें चल रही हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा मिसाइल और स्पेयर्स इंक्लूड हो सकते हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट ये है, रसिया ने BEL और L&T जैसे इंडियन कंपनीज को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे फ्यूचर में इंडिया में ही इन सिस्टम्स का मेंटेनेंस और एक्सपोर्ट भी पॉसिबल हो सकता है। तो क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।